नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। मैं ऐसी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है नाम जप। नाम जप, आप किस प्रकार केवल नाम जप से अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। नाम जप किस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, हमारा जीवन पूरा बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि नाम जप वो कोई मंत्र नहीं है जिसको कि आपने जपा और तुरंत भगवान प्रकट हो गए। इसके लिए भी साधना ही करनी होती है। काफी सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि हम लोग नाम जप रहे हैं लेकिन हमें कोई नतीजा नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, नाम जप वो बीज है जो बीज हमने जमीन में डाला किसी भी फलदार वृक्ष का, और उसके बाद हमने उसकी देखभाल की। समय लगा, साल लगे, 2 साल लगे। जब समय लगने पर साल, 2 साल, 5 साल बीतने के बाद उसमें फल आना शुरू होता है। फिर वो फल आप हर साल लेते जाते हैं, उन फलों का आनंद आप जीवन भर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार नाम जप भी काम करता है। अब आप मान के चलिए कि आपने नाम जप शुरू किया या हमने नाम जप शुरू किया। नाम जप शुरू करने के तुरंत बाद क्या होता है कि जिन भी देवी देवता का हम नाम जप शुरू कर रहे हैं या नाम जप रहे हैं, जब उनके नाम जप का असर हमारे शरीर में होता है तो सबसे पहले जो हमारे शरीर में जो हमारे पाप कर्म होते हैं, हमारे इस जन्म के नहीं तो पूर्व जन्म के, सबसे पहले नाम जप उनको हटाना शुरू करता है। और दोस्तों, जब वो पाप कर्म हटते हैं जिसमें कि समय लगता है, ऐसा नहीं है कि हम गंगा जी गए और हमारे पाप कर्म हट गए, हम नहाए और हमारे पाप कर्म हट गए, ऐसा नहीं है। नाम जप हमारे रोम रोम में को शुद्ध करता है। एक एक रोम को, एक एक शरीर के एक एक बाल को शुद्ध करता है। तब हमारा शरीर ईश्वर के लायक बनता है, ईश्वर की प्राप्ति के लायक बनता है। तो जब हमारे पाप कर्म कट जाते हैं उसके बाद नाम जप अपना असर शुरू करता है, हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। नाम जप हमें किस प्रकार शुरू करना चाहिए मैं ये भी बता रहा हूं। नाम जप से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं हम ये भी बता रहे हैं। दोस्तों, नाम जप इतना कोई कठिन साधना नहीं है जितनी कि लोग बताते हैं या सोचते हैं। नाम जप आपको एक निश्चित समय रखना है, कोई सा भी। नाम जप के लिए आप अपने पूजा स्थान है वहां पर भी बैठ सकते हैं। आपके घर में कोई दूसरा शांत एकांत पूर्ण कमरा हो, कोई भी जगह हो, वहां बैठ सकते हैं। आप किसी देवालय जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। और आपको क्या करना है, आसन लेना है। आसन लेकर आप ध्यान अपने ईश्वर का लगाना है। जिनका भी आप नाम जपना चाहते हैं, आप राम का नाम जपना चाहते हैं, कृष्ण का नाम जपना चाहते हैं, दुर्गा माता का नाम जपना चाहते हैं, भोलेनाथ का नाम जपना चाहते हैं, जिनका भी आप नाम जपना चाहते हैं उनका आपको ध्यान लगाना है। शुरुआत में ध्यान लगाना एकदम कठिन काम होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप आसन पर बैठ जाएं तो 7 बार लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके आज्ञा चक्र में यहां पर आपके जो देव हैं जिनका भी आप नाम जप करना चाहते हैं उनकी आकृति आपको नजर आने लगे। काफी प्रयासों के बाद ऐसा होता है और आप मन ही मन में नाम जप सब शुरू कीजिए। अब नाम जप आप कैसे शुरू करेंगे, आपकी जो जिह्वा है, जिह्वा वो जो दांत है, दांत के जस्ट ऊपर वाले भाग पे तालू पर लगनी चाहिए। और फिर आप मन ही मन नाम जप सब करना शुरू कीजिए। यदि ऐसा नहीं होता है, आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, या तो अभ्यास नहीं है आपका या ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी देवी देवता का ध्यान करना शुरू करते हैं, होता क्या है, हमारा ध्यान 10 साल पुरानी बातों पर चला जाता है। जो बातें हम भूल चुके थे वो बातें हमें याद आना शुरू हो जाती हैं। ये एक प्रयास होता है हमें नाम जप से हटाने का।
तो आप तुरंत ही क्या कीजिए, जोर जोर से बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे आपको राधा बोलना है तो राधा, र बड़ा का डंडा, धा बड़ा का डंडा, राधा राधा, या राम राम। ये तरीका आपको पूरा ही नाम बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है राधा 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 राधा। ये आधा नाम होता है, आधा नाम जब असर करेगा ही नहीं। राम 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 आधा नाम ये असर करेगा ही नहीं। आप किन्हीं भी देवी देवता का नाम बोल रहे हैं, पूरा नाम ही बोलना है। और जब आप जोर से बोलना शुरू किया तो आपको क्या करना है, आपके दोनों कान आपकी आवाज पे और आपका ध्यान आवाज पे केंद्रित होना चाहिए। मतलब आपके कानों को ऐसा प्रयास करें कि केवल आपके कान आपकी आवाज ही सुने, कुछ और उनको सुनाई न दे। ये ध्यान लगाने का एकदम प्राथमिक तरीका है। जब आप इस प्रयास को पार कर लेते हैं तब आप धीमे धीमे आप मौन की ओर जाते हैं। मौन नाम जब बेहद तीव्र असर करता है, लेकिन उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास कैसा किया जाए, जो मैंने आपको बताया, तेज आवाज। इस अभ्यास को पार करने के बाद, मौन को पार करने के बाद ही हमें हमारे साक्षात के दर्शन हो सकते हैं। हमारे रोम रोम में हमारे जो है ईश्वर, जिनकी भी हम आराधना कर रहे हैं, जिनका भी हम नाम जप कर रहे हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश करने लगते हैं और हमें हर ओर हर समय वही दिखाई देते हैं। इसका असर ये होता है कि हमने तो कोई एक समय चुना था नाम जप का, सुबह या शाम, लेकिन धीमे धीमे हम कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, अचानक ही हमारे मुंह से उनका नाम निकलने लगता है। काफी सरल साधना है नाम जप की। अब मैं इसके लाभ बता देता हूं। जैसे ही नाम जप अपना असर शुरू करता है हमारे शरीर में, हमारे जो कष्ट होते हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। हमारे जो काम बिगड़े हुए होते हैं काफी वर्षों से, वो बनने शुरू हो जाते हैं। हमें लोगों का प्यार अचानक से ही मिलने लगता है। अचानक से लोग हमारी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ जाता है। अचानक से ही होता है, आपको एहसास भी नहीं होगा। जो लोग आपको पहले ठीक तरीके से बात करना भी शुरू नहीं करते थे, वो अब आपको रेस्पेक्ट देने लगेंगे, आपको इज्जत देने लगेंगे। और दोस्तों, बहुत ही विस्तृत नाम जप का असर है। नाम जप के बारे में केवल इतना ही सुन लीजिए कि कबीरदास जी बोल गए थे कि जो व्यक्ति बगैर नाम जप के मरता है वो कुकुर की मौत मरता है। जो व्यक्ति बगैर नाम जप के जी रहा है वो पत्थर के समान जी रहा है। इससे बढ़ के और कोई उदाहरण नहीं हो सकता नाम जप का। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको किसी दूसरे विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा मसीह।